अखबारों में आ जाता है बड़े बड़े अक्षरों में कि वन वे हो गया है, लेकिन होटल वाले जब लिफाफे जाते हैं ना तो वो सब कागजों में धरे रह जाते हैं। लिफाफा कौन लेवे नाम बताओ। अगर लिफाफा नहीं लेता और जो नाम छपाई रहा अखबार में माँ वन वे करवायो तो वन वे लागू हुए। तो अरे कहीं लीधा लिफाफा नाम बताओ। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने कितनी बार वन वे का दिया, आज तक वन वे क्यों नहीं हुआ? ये हाँ यही भाई आप ऊपर लिफाफा लेवर इंजाम लागियो। प्रूफ कर दे, प्रूफ कर दे, प्रूफ कर दे। अगर प्रूफ कर दे मैं राजनीति छोड़ दूं। हाँ जब भी बाबा ये खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ। आप बोलते मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ लेके आया हूँ। पहले लोगों की शिकायतें करते हैं, मकान बनते हैं जो, फिर वीडियो उधर से फिर न्यूज चलाते हैं, फिर सेटिंग हो के उस न्यूज को बंद कर देते हैं। ये शिकायत का पत्र प्रूफ लेके आया हूँ मैं। जनता ने मूर्ख बनाई ने जनता रे हक रोकूं क्या दो। और ये जो कही ना मैं पहले ही खाई दो, ये पार्षद बनया बाद ये रिकवरी निकली 62,500 अनारी और अनार लड़का रे नाम भी निकली है 62,500 और 27,000 रुपया जमा करे ना कबूल ली दो मैं चोर हूँ। बच्चे चोर नहीं कहूंगा तो कहीं क्या रहूंगा। सरकार ने कहा ना, मैंने नहीं कहा, सरकार ने कहा है। चोर किसको कह रहा है? सरकार चोर किसको कह रहा है? सरकार ने चोर नहीं कहा है, ये लिखा के में लिखा हुआ। चोर मत कर, चोर मत कर, चोर मत कर, चोर मत कर, चोर मत कर। सरकार ने लिख के दिया है। सरकार ने चोर कहा क्या? ब्रह्मपुर पुलिया के बाद चलिए, पर्यटन नगरी है, टूरिस्ट ऐसे करके निकलता है, ऐसे करके यूं नाक बन गया। चलो मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। नाक बंद करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 25 साल सीट दी रो बीजेपी ने, 25 साल खाली 4 लाइटें लगी है बस पुल पे और कहीं नहीं भी हो। स्मार्ट सिटी में वादा क्यों करा फिर? नहीं वादा वादा किया, झूठा वादा करा, वादा किया, झूठा वादा, वादा किया था और दिया था पानी। कब दिया? 24 घंटे का वादा, 24 घंटे का वादा। शुरू में पानी आ रहा था। अरे 2 घंटे पानी दे देते ड्रोन से कितना देख लीजिए। 2 घंटे में पानी बहुत है इनके लिए। कितना ढोलते हैं पानी, वेस्ट कितना कर रहे हैं, कितना वेस्ट पानी कर रहे हैं। आप देखो अभी आंखों से देखो, आंखों से देखो कितना आप घूमो, देखो पानी कितना वेस्ट हो रहा है। वादा करा फालतू फव्वारे चलाते हैं। पानी होश आएगा तो पानी भरेगा। सुनो 2 घंटे भी नल दे रहे हो तो इतनी भी मेहरबानी हमारे ऊपर मत करो, ये भी बंद कर दो। अटे एक चौक है माता जी रो, ठीक है, बाथरूम हो तुड़वे दी दो, बाथरूम बढ़ नहीं सका नहीं 5 साल में। आज बड़ी बाथरूम में बड़ी रोड पर लेडीज वगैरह सब निकले, पर्यटक निकल रहा बटेरा खुद लोग बाग खोली चेन चालू हुई जा बटे खड़ा नहीं रह सकता। साल में माने एक प्रोग्राम है नवरात्रि रो, हाथ का जोड़ी कर दी थी, केकिंग था गया पर मानू बात नहीं। और बसाया कड़ी पार्षद साहब नहीं जाओ ना, माला क्यों पहनी यार? बताई दो फोटो। ये कह रहे माला का पहनी फोटो बताओ। बदे देंगे फोटो, बदे देंगे नहीं अनारा तो असा फोटो एक बता ही नहीं सका लोग बागन ने। कसा अबे छोड़ो फेर के का पर्सनल नहीं रहा है। ये माले माला एक पार्टी लगा था हटिया। अरे खा दो एक दूसरे को हाथ मिलाओ यार। मिलाओ फिर हाथ खराब कर रहे हो हमारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन रेस्टोरेंट, हर निवाले में अपनापन, हर पल में खुशी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। पूर्व में वार्ड नंबर 12 कहलाने वाला वार्ड वर्तमान में वार्ड नंबर 14 चांदपोल क्षेत्र में हम यहाँ पर हैं और यहाँ की जनता क्या खुशहाल है या व्यवस्थाओं से है बदहाल, जानने के लिए आज तमाम दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और क्षेत्रीय पार्षद, पूर्व क्षेत्रीय पार्षद मजंती देवोई भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या वार्ड में हुए विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। अच्छा विकास हुआ है और जो बचा है छोटा मोटा काम है वो हो रहा है। क्या क्या विकास कार्य हुआ आपके कार्यकाल में? आप देखिए सेंट्रल से तो सड़कें बन गई स्मार्ट सिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात सीवरेज की, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो जाम होती है तो पानी ऊपर बाहर आएगा, ये कोई विषय नहीं है। रही पानी की बात, पानी का तो ये है कि
अभी 10 फीट पानी अंदर आया था। अभी आप पानी देखो, झीलों कितने खाली हो गई है। और पानी एक तो आता है, रोज आता है, व्यर्थ में ढोलते हैं बहुत सारे। मोटरें लगा रखी, उनके लिए कोई नहीं बोलेगा। कम से कम आज इधर 50 मोटरें लग रही है वार्ड के अंदर, उनके लिए कोई नहीं बोलेगा। क्यों उनके लिए बोले तो उनका वोट बैंक चला जाता है। पानी जब झीलों में भर जाएगा तो रोज आएगा। पानी मिल रहा है, हर गली के अंदर लाइटें चालू है, कहीं भी लाइट बंद नहीं है। जहाँ नहीं थी लाइटें वहीं भी लाइटें लगवाई है। वो मुझे लग रहा है कि सब वार्डों में से सबसे ज्यादा लाइटें यहाँ पे इतनी इतनी लाइट लगी हुई है। अच्छा, हर स्मार्ट सिटी के वो क्या कहते हैं स्टैंड पे हर लाइट लगी हुई है। दूसरा सफाई व्यवस्था शानदार है इस वार्ड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अरे गटर बंद करो, बंद गटर करो ना। मतलब उधर से फतेह सागर जब वो आता है ना सिलिक बाड़ी का, उधर से वो पानी बंद करवाओ, हमारा ही बाहर का पानी दिलवाओ। अरे पर वनारे भी चालू रखा ना, आपरे भी करावा, ऐसी व्यवस्था करा, गुजारो बंद करे ना। आपरे पीने का पानी बराबर नहीं मिलता, बात करते हो। पीने का पानी नहीं है कई यार भाई साहब, कहाँ कह रहे फुल विकास करे इधर, सफाई चकाचक है, लाइटा चकाचक है, पानी तो मिल नहीं रहा। मेरी बात ये है कि इनके पानी है, मतलब क्या इनके व्यक्तिगत प्रॉब्लम है पाइप में। वो पाइप नल के अंदर प्रॉब्लम में कचरा आ रहा है, वो उसको बुलाया है टेक्निकल आदमी को, वो आगे ठीक कर देगा। वो शायद हो गया समस्या, कल ठीक कर देंगे। पक्की बात है, पक्की। कंट्रा होगा, जो कहते हैं वो करते हैं। बाबूजी कहीं नाम जानो काले वेणी राम जी काम करना चाहे 100%। वेणी राम जी नहीं हुए तो मैंने फोन कर दो, ठीक है? आभार दे दूंगा नहीं भाई साहब, कटे जा रहे कि मैं। हाँ भैया, गर्मी पड़ रही है इसलिए सलाद में खाओ ककड़ी और टमाटा। और हमारे साथ मौजूद है कौशल आमेटा। वार्ड में फुल प्रयास करा आपने कि भाई जनता के बीच में एक अच्छे जनप्रतिनिधि साबित हो, पर कुछ वोटों के मार्जिन से आप रह गए। पर मेरा एक मुख्य सवाल है, क्या वार्ड में हुए विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं या नहीं? आज महिला प्रधान है, अगर संतुष्ट होते हैं तो आज इतनी माताएं बहनें हमारे मेरे साथ नहीं आती समस्याएं लेके। आप अंदाजा लगा सकते हैं, उधर तो हालत ये है कि जो हर्षनगर रह रहे हैं वो यहाँ आ गए आज, है ना। और वार्ड में महिलाएं आप देख सकते हैं कितनी समस्याओं से जूझ रही है और क्या क्या समस्याएं हैं। वार्ड में एक दो काम कराने से विकास नहीं कहलाता है। स्मार्ट सिटी ने अपना काम कर दिया है, लेकिन मेन मुद्दों पे अगर देखें, आम जनता दुखी है। भली ट्रैफिक समस्या हो, साउंड रिलेटेड हो, होटलों से हो, किसी से भी जनता खुश नहीं है। जाम से मुक्ति नहीं मिलती है। अखबारों में आ जाता है बड़े बड़े अक्षरों में कि 1 वे हो गया है, लेकिन होटल वालों से जब लिफाफे जाते हैं ना तो वो सब कागजों में धरे रह जाते हैं। लेवे लिफाफा कौन लेवे, नाम बताओ। अगर लिफाफा नहीं लेता और जो नाम छपाई रहा अखबार में माँ 1 वे करवायो तो 1 वे लागू हुए। तो अरे कहीं लीधा लिफाफा, नाम बताओ। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने कितनी बार 1 वे का दिया, आज तक 1 वे क्यों नहीं हुआ? ये हाँ यही अपना ही है। हाँ यही भाई आप ऊपर लिफाफा लेवर इंजाम लागियो। प्रूफ कर दे, प्रूफ कर दे, प्रूफ कर दे। अगर प्रूफ कर दे मैं राजनीति छोड़ दूं। हाँ, जब भी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ आपको, लिफाफा ये खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ। आप बोलते हो मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ लेके आया हूँ। पहले लोगों की शिकायतें करते हैं, मकान बनते हैं जो, फिर वीडियो उधरता है, फिर न्यूज चलाते हैं, फिर सेटिंग हो गए उस न्यूज को बंद कर देते हैं। ये शिकायत का पत्र प्रूफ लेके आया हूँ मैं प्रूफ है मेरे पास में। और जब कार्यकर्ता नहीं होते हैं तो आप फर्जी साइन करके रिपोर्ट देते हैं, और वो भी प्रूफ है, वो भी प्रूफ है। हाँ, ये प्रूफ है मेरे पास, फर्जी साइन। अरे था गई मतलब जते देखी रेड्डी वटे निकाली गेंडी। अरे तो मैं कह रही हूँ, वार्ड महिला आपने बताया कि कौन खाई रहो, कहीं कर रहे हो। अटे ज्यादा दूर नहीं जानो, अटे पाचे सामुदायिक भवन है। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय ने पहला तो शिकायत कर रहा है, पचे वही होटल वालों मिलने का ही गिरा। अबे चिंता मत कर, मामलो सेट है, सारा साथ पाचो यो। अरे पर था तो यार मामलो तो सेट के तो करना, कचौरी खावे तो ही था पाचे पड़ जाओ यार। अबे मैं तो आदमी कचौरी भी नहीं खावे, अब घर में मर भी जावे तो ही रोटा तो खावेगा। अरे खावे तो यार, मारी बात सुनो। हाँ। मैं कह रही हूँ कमाई 20 रही हूँ न, धन खर्चो 500 करूंगा तो खबर तो पड़ेगा। कट्टुआ इधर भैया भी भैया खबर तो पड़ेगा। अरे कट्टुआ इधर वे दुख मदन जीरो यार, वो दाना दौड़ना दुख है यार। हमारी बात सुनो, कहीं माँ कांग्रेस दिया जना रहा था, मैं चुप रहा गया। भैया क्यों कमाई रहा, मानी तनखा कमाई रहा, ठीक है। कौन गणाई रहा, ये गणेरा खबर ये कहीं कर रहा है।
ये तो देख रहा है कि मैं राज करा, बस गाँव भी खावांगा और चुकाऊंगा भी नहीं सरकार को। गाँव पे भी आता हूँ। हाँ माता जी, क्या तकलीफ है आपके? सबसे हमारे पहले एक तो पानी की बहुत तकलीफ है इधर, और एक ये साउंड से हम परेशान है। होटलों के साउंड 10 बजते ही साउंड बंद हो जाना चाहिए हमारे। 10 बजते ही साउंड बंद हो जाना चाहिए। रणजीत जी इकबाल, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार मैं चाहूंगा रणजीत जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाकई में इन्होंने रोज इनका हम फेसबुक स्टेटस देखते हैं, रोजाना कोई ना कोई कार्य करा थे। आज भी मैंने ट्रैक्टर के तिलक लगे रहे आप, आज का ही काम चालू है। धन्यवाद मयूर जी, आपका पूरे चैनल का स्वागत, अभिनंदन। और एक बार समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से और जनता की ओर से, क्योंकि आप जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के उठाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं उठाते हैं। इस क्षेत्र में मयूर जी मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं जो ऐसा बता रहे हैं कि हमारे समस्या है। माननीय पार्षद प्रत्याशी कौशल जी आमेटा साहब 1600 वोट लेके आए थे, तो 16 महिला तो यहाँ ला सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। अब ये अरे पर इनकी मेरा जो तो एक सवाल है कि भाभी जी ने कहा कि रात को 10 बजे बाद साउंड जब प्रतिबंधित है तो फिर बजता क्यों है? क्या ये साउंड मदन जी के कार्यकाल से बजना चालू हुआ, उससे पहले नहीं बजता? अरे मैं तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी मौजूदा समय में मदन जी यहाँ के पार्षद हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? साहब 100% यहाँ पे आपने जो देखा, जाड़ा गणेश जी चौक में एक होटल, एक रेस्टोरेंट चलता था जो लाइव म्यूजिक चलाता था, उसका सबसे पहला विरोध करने वाले ये थे। और रोड पे खड़े होकर, थाने को बुला के रोड पे खड़े होकर ये जितने कार्यकर्ता थे ये वहाँ मौजूद थे और उस रेस्टोरेंट को बंद करवाया था। मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने पहले पहली बार ऐसा हुआ है। और आप समझ रहे हैं, देखिए एक पार्षद से आप अपेक्षा रखिए कि लीला में जाके साउंड बंद करा दे, तो कम से कम उस स्तर की बात तो करें यार। समस्या है, आपने उठाई, हमें बताइए, हम निश्चित तौर पे इसके समाधान के लिए जाएंगे। परंतु इस बात को लेके पार्षद पे ब्लेम कि कचौरिया खाली इनकी जो तैयारी होती है कौशल जी की, वो खाली मदन जी तक होती है, इस वार्ड से बाहर जाते नहीं है जनता पूरी। तो वो तो उनकी तैयारी बिल्कुल पूरी है। अब जैसे आपने बताया कि कचौरी खाते हैं तो मुद्दा बन जाता है, गेहूं खाई तो मुद्दा बन गया। अरे यार मैं कह रहा हूँ राजनीति का भी विस्तार होना चाहिए। गेहूं खाऊं तो मुद्दा नहीं बने। गेहूं ये कह रहा है कसा गेहूं खाता ना, हाँ कसा गेहूं खाता। जनता ने मूर्ख बनाई ने जनता रे हक रोकूं खा दो। और ये जो कही रहा मैं पहले ही खाई दो, ये पार्षद बनया बाद ये रिकवरी निकली 62,500 अनारी और अना लड़का रे नाम की निकली है 62,500 और 27,000 रुपया जमा करे ना कबूल ली दो मैं चोर हूँ। बच्चे चोर नहीं कहूंगा तो कहीं करूंगा। सरकार ने कहा ना, मैंने नहीं कहा, सरकार ने कहा है। तो किसको कह रहा तो? सरकार चोर किसको कह रहा है? सरकार ने चोर नहीं कहा है, ये लिखा के में लिखा हुआ। चोर मत कर, व्यक्तिगत टिप्पणी चोर मत कर, गलत बात मत करो, चोर मत कर, आप किसी पे व्यक्तिगत चोर मत कर, चोर मत कर। सरकार ने लिख के दिया है। सरकार ने चोर कहा क्या? क्या कहा है उसने? सरपंच ने कहा चोर बोल, चोर मत कर। अरे हाँ पानी की समस्या, ये इनके संस्कार का परिचय है। अरे एक मिनट, इनके संस्कार का परिचय है ये। हमारा तो दुर्भाग्य ये है। अरे एक सेकंड हमारा तो चोर नहीं गए वरने तो कहीं गए वहाँ भी दे दो, वहाँ भी दे दो। हमारा तो दुर्भाग्य ये है कि हम पे तो इल्जाम वो लगा रहे हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक करप्टेड है यार कांग्रेस। हमारा दुर्भाग्य देखो, ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है कि कोई भी जो खुद जमानतों पे बाहर है, जिनके मंत्री बाहर हैं। आप मेरी बात सुनो, बहुत थाने तक ही है यार, ये राहुल गांधी जल्दी कहेगा कि यार आप मयूर साहब ये देखो, मेरा ये मानना है कि राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणियां जिस तरीके से आपने बोला, टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पर इनके मेन प्रॉब्लम की सुनवाई होनी चाहिए हमारे। एक तो ये ट्रैफिक बहुत रहता है, पानी की समस्या रहती है, थोड़ी सी भी फोर्स नहीं आएगा तो लोग बाग कौशल भैया को फोन करेंगे। आज पानी का फोर्स नहीं है, आज टूटी का 40 बजेंगे, नल में पानी नहीं आ रहा है, ये कौन सा तरीका? आज लाइट नहीं आ रही, कौशल भैया लाइट नहीं आ रही, तो फिर पार्षद साहब क्या कर रहे? यार भाई साहब मेरा एक सवाल है, चले छोड़ो ये सारी बातें एक तरफ। मेरा एक सवाल है कि वार्ड की जो जनता है, हालांकि आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है, एक सेकंड आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है पर आप जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, लोगों ने आपको चुना। अगर यहाँ पर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ट्रैफिक की समस्या हो रही है तो फिर आपने इसको लेकर क्या प्रयास किया, आज उजागर करा? पानी आ रहा है, प्रेशर से नहीं आ रहा है, ये मैं मान रहा नहीं आ रहा है प्रेशर, उसके लिए बात करेंगे कल यार भैया कल बात करेंगे। पानी अगर टाइम समस्या कितना देने पहला ये बता। नालियां बंद हो रही है, नगर निगम की सब नालियां बंद हो रही है,
और यहाँ बाथरूम नहीं है, लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब सड़कों पे जाती है लेडीज है। ये समस्या कतरा जानू है। यह समस्या बहुत दिन चल रही है और पानी की बहुत ज्यादा समस्या। पहली टाइम हमारा सुबह 9 बजे नल चाहिए और पहले तालाब पे कपड़े धोते थे तो सही थे सब, और तालाब भी साफ था, उसमें शिविर की नहीं लेने डाल दी और वहाँ पर थोड़ा खाली होता है। एक मिनट मैं एक चैनल मान से सब मिला मैं हाथ जोड़ता हूँ। आप मेरे घर पे कितनी बार आए समस्या लेके, ये बताओ कौन आया मेरे पास में, बताओ। जो आया उसकी समस्या का समाधान किया है, क्यों आएंगे तो यूँ मालूम नहीं पड़े। अरे पर समस्या आपने समस्या है तो आप ही जाओगे नहीं। कभी इन्होंने आगे रख के हमारे को नंबर दिया कि आपकी कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप आके, कभी पूछा भी नहीं वार्ड में आके। एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने अपना इष्ट बना रखा है। इनको काम कौशल जी से करवाना है, कौशल जी किसी पद पे नहीं है, कौशल जी इनको बोलेंगे नहीं, काम होगा नहीं, इनकी समस्या बनी रहेगी। अगर ये कैमरे के सामने स्वीकार करें कि इन्होंने मदन जी से बात करी और इन्होंने नहीं किया तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे। वो गए कौशल जी के पास में और कौशल जी ने इनको कहा ही नहीं, तो समस्या कैसे समाधान कराने के लिए प्रॉपर चैनल से जाना पड़ेगा। आप मेरे पास समस्या लेके आओगे तो मैं समाधान करूंगा, अगर मैं नहीं करता हूं तो इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं, जिम्मेदार हूं। लेकिन आप मेरे पास आए नहीं और आरोप लगा रहे हैं केवल मात्र एक समस्या जल की। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल से अभी समाधान हुआ, इसके पहले भी अल्टरनेट पानी आ रहा था। समस्या किसी के पास नहीं है, वो पहले सब चले चले थे। आज मैं आपको कह रहा हूँ अभी यहाँ से बंद करो, अभी साथ में चलो। लोग पानी रोड पे डोल रहे हैं, ऐसे कौन ऐसे अनावश्यक पानी उसका उपयोग कर रहे हैं, लोग अनावश्यक उपयोग कर रहे हैं, सड़कें धो रहे हैं लोग, इतना पानी। अरे पर मेरा तो अरे एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। क्या अनारे ये कह रहा पीवा पानी नहीं है भाई साहब, वो कहीं नहीं मेणी राम जी अनारे पानी नहीं है, अनारे पानी नहीं है भाई जी। मारे भाई जी कचरा दोनों परेशान होता है। मैं तो परेशान तो हाँ, पर मदद रो हरी की जगह नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं रोज निकलता हूँ वार्ड में, अभी भी निर्मम पार्षद हूँ तो भी एक चक्कर काटता हूँ वार्ड के अंदर। कोई महिला मेरे को हाथ से नहीं कहा, जो खड़े ना इन्होंने कह दिया वो तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। एक ही बार नहीं कहा मेरे को, एक ही बार नहीं हो, सब मिलनसार हैं हम, सब मिलनसार हैं हम। एक सेकंड, कितनी बार बोला इनको पार्षद को नाली सही कराओ, नाली सही कराओ। नगर परिषद के सब नाली बंद पड़ी है, पानी भरा है, मच्छर खा रहे हैं। मेरी बात सुनो, नाली का काम 2-4 दिन में चालू होने वाला नगर परिषद खोलने के अंदर, जो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। 4 दिन में नाली का काम चालू हो 4 दिन में काम चालू हो जाएगा। टेंडर हो गया। दिवाली रे बाद रे कह रहे, दिवाली के बाद रे कह रहे माड़ा ये कह रहे दिवाली रे बाद कह रहे आप। भाई साहब प्रशासन बैठा हुआ है, आप भी समझते हो प्रशासन काम कैसे कर रहा है। अरे पर उसको काम करवाने के लिए कौन उत्तरदायी है? अरे उत्तरदायी हो गया, टेंडर हो गया, वर्क बोर्ड चली गई, फाइल भी आ गई, 4 दिन में काम चालू हो जाएगा। कॉलोनी की नालियां बनवाने के लिए मदन जी साहब काफी समय से प्रयासरत थे और अभी 4-5 दिन में काम चालू होने वाला है। जो भी शिकायत थी आप पार्षद मोदी जी से मिलिए, उनसे जाके अपनी समस्या बताइए, निवारण होगा। ये महिला जितनी भी है कौशल जी के पास जाती है, वहाँ से समस्या का समाधान नहीं होता। यार अरे हमारा गुरुदेव मोदी के अंदर और भी महिलाओं की संख्या की वार्ड में अगर वजूद है तो मेरे कहने का मतलब ये आप जिनके पास जाओगे, मतलब एक ही बात है, जो कौशल जी के पास जाएगा वरना काम नहीं देगा। बात वो नहीं, विषय में नहीं है। तो क्या विषय नहीं है, मेरी बात सुनो। अरे खाली सुनो, ये जो माता जी बोल रहे हैं ना, ये पूर्व कांग्रेस के पार्षद दीपक जी राजौरा की सिस्टर है। तो आप समझो मर्डर है, तो आप समझो ये तो वही लेके आए जो उनकी विचारधारा से ओतप्रोत है। स्वाभाविक बात है बस पार्टी के समर्थक हो आप भी भाई साहब के समर्थक हो और हमारे भी भैया है वो, और आप कैसी बात कर रहे हो? पार्टी के कौन कांग्रेस पार्टी, इसमें कौन सी कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी? अरे पर पानी तो कांग्रेस बीजेपी में देंगे। ब्रह्मपोल दरगाह के समीप नाली निर्माण का कार्य सैंक्शन हो गए यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई साहब, आपरे पास कैमरो है। सब पहला तो वार्ड 12 में आप स्वागत करूँ मैं। आप कहीं एक बहुत सही चीज खोलो और आप में बहुत सारा इंटरव्यू देकर मैं आपने सैल्यूट करूँ। आपके पास कैमरा है, आप मेरे साथ यहाँ से 100 मीटर दूर चलिए, ये वार्ड का सारा विकास आपके सामने आ जाएगा। ब्रह्मपोल पुलिया के बाद चलिए, पर्यटन नगरी है, टूरिस्ट ऐसे करके निकलता है, ऐसे करके यूं नाक बन गया। चलो मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। नाक बंद करके
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 25 साल सीट दे रहे हो बीजेपी 25 साल मैं बताऊँ आपको, खाली 4 लाइटें लगी है बस पुल पे और कहीं नहीं भी हो। अब आप हटिया हटिया अब मैं बताऊँ आपको, मेरी बात सुनो, इनका एक मिनट, अरे एक इनका मिनट। जवाब सुनो, इनका जवाब सुनो। सफेद करके जाती है कर्मचारी सवेरे, निधन के लिए मिलेगा आपको। जब वोट लग रहा है, जितने भी ये अंदर गली में रहते हैं सारा कचरा डाल देते हैं वापस। अभी जाके देखो कचरा कितना पड़ा हुआ है। क्यों, कहाँ से आया कचरा? ये तालाब में कचरा कौन डाल रहा है? मैं तो डाल रहा हूँ, सब ये डाल रहे हैं मोहल्ले वाले। आप मोहल्ले वाले को नहीं बोल रहे हो? अरे एक सेकंड, मोहल्ले वाले को नहीं बोल रहे हो? एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे एक सेकंड अपने पुलिस थाना बना होता है, उसका काम क्या है? मोहल्ले में सारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चकाचौंध करना, वही काम है। होनी चाहिए। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो फिर एक बात बताओ मेरे को, जब पुलिस वाले पूरे दिन गश्त मारकर चकाचौंध कर सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था, तो अगर अपने को रोजाना दिख रहा है कि वहाँ तकलीफ हो रही है, तो नगर निगम से क्या वहाँ पर आप कैमरा नहीं लगवा सकते? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आम जन की है, आम जनता की है। शिक्षित आदमी है। अरे मैं तो कह रहा हूँ आम जन अगर नहीं मान रहा है, कैसे नहीं मानेगा? जनप्रतिनिधि हर घर पे कचरा संग्रह की गाड़ी आ रही है, उसके बावजूद अगर जनता कचरा रोड पे डालती है तो ये जनता की भैया कार्यक्रम चल रहा है। जी आप पूछे पुलिस वाले गश्त करे तो भी क्राइम तो वही है नहीं, वही क्राइम तो मतलब ये थोड़ी पुलिस हर जगह बैठी रहेगा चौराहे पे या हर गली में। तो लोग बात गलती खुद कर रहे हैं, वो अपने आप में सुधार नहीं लेगा, दूसरा क्या करेगा? खुद को पहले अपने आप को सुधारो। पैसा बाकी 80 पीटीस रहे हैं, आपने औपचारिक रूप में मकान है। बाकी आज भैसा ब्रह्मपुर में पधारिया है, मैं आज ही मिली हूँ, ठीक है। अबे वो कहीं खाइन डोलो वालों काम भी क्यों कि महिला वाला नागरिक आप देखो, कहीं महिला वाला ना आप देखो तो पाबंद करो। आपने देखा क्या? आपने कौन से महिला वालों को देखा? मेरी बात सुनो, ये टीचर्स कॉलोनी, ये कॉलोनी वाले आते हैं, मेरे आंखों से देखा है, रोड से थैले लेके डालते हैं और मोहल्ले वालों का नाम ले रहे हैं। जहाँ खाया वही डोल रहे हो, वाला नहीं है, जहाँ खा रहे हो वही डोल रहे हो। कोई कॉलोनी वाला नहीं है, गलत बोल रहे हैं। जागरूक नागरिक अगर इससे कोई कंडीशन होती है तो उस समय स्वयं अपना किरदार निभाओ, उसको रोको, ये जिम्मेदारी लो, स्वयं पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। हाँ दीदी क्या तकलीफ है? अपने पानी की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ, और गर्मी कितनी है अभी, गर्मी की परेशान है। गर्मी तो इंदर भगवान तो पानी तो टाइम पे दो ना, तो गर्मी का दिक्कत नहीं आती है। क्या है, अगर पार्षद साहब पूरा ध्यान दे तो ये आज इतनी जनता इकट्ठी होकर शिकायत लेके नहीं आती। इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाए, हम तो ये एक बात मेरी, मेरा LNT का काम चल रहा था, उस टाइम मैंने आप मेरे इंटरव्यू लेने आए थे घर पे, तो आपने देखा मेरे पार्षद साहब को मैंने कहा भैया ये देख लो, ये अभी काम चल रहा है, तो आप 2 मिनट लगेंगे, ये आप बता दो ये गली तो ये भी साफ हो जाएगी। अभी भी वो वैसा का वैसे ही हो रहा है, वो भी मेरी नहीं सुनी, ऐसे बोला कि हमारे इंटरव्यू पे हाँ कह दिया ना। हाँ मैं आप अरे यार क्यों मुंह की करे आपने, और मैं घरे लाइन बताई भाई साहब ने, आपने भाई साहब बताया, मैं घर में बताया आपने। आपस का मामला वहाँ पे सामलात गली है, तो भी मैंने 2 बार सफाई कराई, 2 बार सफाई कराई है। अब ये तो मेरे खांधे बंदूक रखे, मैं उससे जाकर लड़ूं? अरे लड़ने नहीं यार, नहीं गलत बात, गलत। हमारा नाम नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल, आप मुझे लक्ष्मी उस जी तरह से सब तरफ विकास हुआ है, लाइटें भी चल रही है, साफ सफाई भी हो रही है। और सफाई करने के बाद में अगर मेरे घर से लाके और पोटला लाके मैं तालाब के कोने में डाल दूं या तालाब में डाल दूं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? पार्षद की है क्या? या मैं एक जागरूक नागरिक हूँ? एक मिनट, मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसकी मॉनिटरिंग रखने का काम तो कम से कम एक जनप्रतिनिधि का होगा ना? जनप्रतिनिधि का होता है, लेकिन ये घूम के चले जाते हैं। तो पूरा वार्ड इतना बड़ा है तो घूमेंगे, पूरे वार्ड में घूम रहे हैं, ये नहीं है कि कोई इनको देख नहीं रहा है। रोज सवेरे निकल रहे हैं, शाम को निकल रहे हैं। और अगर कोई एक में नहीं, अगर मेरे को समस्या है तो मैं जागरूक बनूंगी ना, मेरे को समस्या तो मैं जागरूक बनूंगी। रही बात पानी की, तो पानी की हम लोग ज्ञापन भी दे के आए, बात भी करके आए, लेकिन आयुक्त साहब ने बोला कि जो प्रक्रिया बनी है उस प्रक्रिया को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह से लेके शेड्यूल है, रोज का डेली शेड्यूल है। उसको एक वार्ड में अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो वो पूरा शेड्यूल नहीं बन सकता है, बिगड़ सकता है। इसलिए इसके लिए हमें माफ कर दो। रही बात लाइट की, तो जहाँ पे भी लाइटें बंद हो रही है, भाई साहब को सूचना मिल रही है, और अगर मेरा व्यक्तिगत संपर्क मेरा आपसे है और पार्षद
पार्षद जी से नहीं है तो मैं आपको समस्या बताऊंगी और बोलूंगी मयूर जी यहाँ पे लाइट बंद है, आ जाओ आप मीडिया लेके, कैमरा लेके और आप इसको प्रसारित कर दो, तो ये मेरा दायित्व नहीं बनता है। जहाँ शिकायत बनती है, जहाँ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो आराम से निकलेगा। रही बात एक आक्षेप लगाने की और सबको सूचना दे दी कि पानी की समस्या है, सब जने आ जाओ, तो महिलाएं थी घर की तो वो आ गई, इनसे पूछो, मैंने भी पूछा है, सबने यही बोला, एक मिनट, सबने यही बोला है कि हमारे पानी की समस्या क्यों, खाना बनाते उसी समय नल आता है तो मानते हैं उस चीज को, लेकिन वो समस्या पार्षद की नहीं है, ये पूरे उदयपुर में है। जो स्मार्ट सिटी में, एक मिनट, स्मार्ट सिटी के जो वार्ड है उनमें टाइम टू टाइम शेड्यूल बना रखा, सवेरे 6 बजे से, बहुत सारे जने कहते 6 बजे। स्मार्ट सिटी में तो वादा था 24 घंटे पानी 24 घंटे पानी का, लेकिन जो पानी नहीं है तो फिर वो पानी कहाँ से लाएंगे? वो लेके नगरी अपनी नगरी में पानी लेके आए, प्रकृति के अनुकूल नहीं होता है, आपातकालीन समस्या होती है तो आपातकालीन समस्या को किसी के ऊपर डाला। स्मार्ट सिटी में वादा क्यों करा फिर? नहीं, वादा झूठा वादा करा, वादा किया था और दिया था पानी, कब दिया? 24 घंटे का वादा, 24 घंटे का वादा, पानी आ रहा था। अरे 2 घंटे पानी दे देते, ढोल में कितना देखते हैं, 2 घंटे में पानी बहुत है इनके लिए। कितना ढोलते पानी, वेस्ट कितना कर रहे हैं, कितना वेस्ट पानी कर रहे हैं? आप देखो, अभी आंखों से देखो कितना, आप घूमो देखो पानी कितना वेस्ट हो रहा है। फालतू फव्वारे चलाते हैं, नल में मशीन लगा देते हैं और अपने घर में पानी खींच लेते हैं, तो पड़ोसी क्या करेगा? उसके घर पे तो पानी नहीं आएगा। चालान बनवाएंगे कि देंगे? अरे यार मेरी मदद कर दो, सड़क में पानी नहीं डोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है क्या भाई? आप कौन बगीचे पिला रहा है, कौन अपनी गाड़ियां धो रहा है, वो देखो ना। उसकी शिकायत करो ना आप, फिर अगर काम नहीं हो तो बताओ आप, पानी बचेगा कैसे? जो बूस्टर अब रकबन वेस्टेज बंद करेंगे, बूस्टर रोकेंगे, तब जाके पानी की समस्या पूर्ति होगी ना। अगर आप तो उसका, मेरे भी बूस्टर लगा दूं, तेरे सबके बूस्टर लगा दो, मेरे को पानी नहीं आ रहा, और आएगा कैसे? जो आ रहा है वो खींच रहा है, तो तेरे को क्या मिलेगा? मोटर नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? घर में जाके चेक भाई, सरकार के पास जो साधन सुविधा है वही सुविधा देगी, सरकार पैदा करेगी क्या? सरकार पैदा नहीं कर सकती। 70% पानी बर्बाद करते हैं और 30% जिसको जरूरत है वो बूस्टर लगा के पानी खींच लेता है। भैया पानी की समस्या है, पानी बिल्कुल कम आता है हमारे नागरवाड़ी में, तो देगा पानी, अरे नहीं देते तो फोर्स देते हैं, और जो मोटरें लगती है उनको बंद बिल्कुल पानी में पानी का फोर्स आएगा तो पानी भरेगा। सुनो, 2 घंटे भी नल दे रहे तो इतनी भी मेहरबानी हमारे ऊपर मत करो, ये भी बंद कर दो, कोई बात नहीं। अमराई घाट पे चप्पल खुलाने की व्यवस्था क्यों रखवाई? अमराई घाट पे चप्पल खुलवाने की व्यवस्था किसने करवाई? देवस्थान विभाग के पास नोटिस है ही नहीं। अमराई घाट पे जाते हैं, चप्पल खोलो, चप्पल खोलो, चप्पल खोलो। अरे मंदिर है तो बढ़िया चप्पल खोल के जाओ। अरे टूरिस्ट आते हैं, 5-5 टूरिस्ट आवे, 5-5 हजार जूता पहन के चप्पल लटे खोलो, वो बेचारा घूमना है, 5,000 लंबा लग गया। 7.5 निकाल देते वहाँ से, 7.5 निकाल देते। आज मंदिर, सब मंदिर में जब आबारी मंदिर बारिश खड़ा, सब पहन रखे जूता, देखो आप सब पहन रखे जूता, मंदिर के बाहर सबने जूते पहन रखे। टूरिस्ट घूमने आ रहा है, चलो आम पब्लिक या की वार्ड 12 की नहीं जा रही है, टूरिस्ट जा रहा है, 5,000 के जूते उतार के जा रहा है, वो आता है तब तक उसके 5,000 के जूते गायब। ये व्यवस्था कहीं की उदयपुर की छवि धूमिल कर रही है वैसा। मंदिर बोलो, पहली बात तो अमराई घाट नहीं, वो माझी घाट है, माझी घाट। आप भी आपके, अरे भाई बात करें, बात करो, मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात करेंगे। चला अरे आवार हुणो आपरे अरे पहले मेरी बात सुनो मयूर जी, यहाँ पर जो बात चल रही है ना, हम लॉजिकल समस्या को समाधान के लिए है। पानी, नल, बिजली, बहुत सारी समस्या है, उस पर अपन ध्यान दे, उसको समाधान करें। मेरी बात सुनो, नियम से जूते चप्पल बंद करवा पहले तो जूते नहीं, हमारे सनातन संस्कृति में मंदिर में जूते नहीं ले जाया जाता है। उसके जनजागृति निमित्त हम काम कर रहे हैं, हम उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं और उसका आग्रह कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है खोलिए, इसमें कौन सी समस्या है? अरे तो वही तो उन्होंने बोला ना, टूरिस्ट आ रहा है, उसके 5-5 टूरिस्ट अपनी इच्छा से खोल रहा है, इच्छा से खोल रहा है। वहाँ पे किसी को समस्या नहीं है, व्यक्ति विशेष को समस्या है, वो समस्या हमेशा रहेगी। उनको कोई भी काम हर समय समस्या है, हर समय समस्या। मछलियाँ रहती है वहाँ पे, गणी देगी मेरी मछलियाँ तो तेरे नहीं गई है, काट के फेंक देते बाहर। कौन काटे? मछली ने कौन काटे रे? वहाँ पे बाहर बड़ी रहती है। एक मंदिर सनातन संस्कृति में भी हूँ, मैं हिंदू हूँ, सब धर्म रो आदर करूँ, पर हाँ एक मंदिर आड़ में अतरो बटे विधान करना बेकार है। वो पर्यटक की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा इनको।
हमारा मंदिर है, सनातन संस्कृति की धरोहर है। मंदिर को पर्यटक केंद्र नहीं बनाया जाए। हाथ जोड़कर आग्रह है, उसको उसके साथ विघ्न न करे। धार्मिक आस्था वो हमारा आस्था का आधार है। मंदिर में आप कितनी बाजी बार मंदिर आए? पहले ये आप बताएं। कितनी बार आए? बताओ। आप कितनी बार आए? मेरी बात- પાંચ માટી વી ગયા માજી મંદિર કતરા મું કહું वो के कंडे खावे नहीं रोनी बात रापत वो कर दियो बाकी ये पूरी टीम है अरे मंदिर खाएगा कौन है? वो कमे चाल रही पैसा बटे रेस्टोरेंट तक लाग्यो लगल है। गणेश बाजी मंदिर पे रेस्टोरेंट लाग्यो लगल है। अगर खड़ी नहीं देखियो बताओ अबे मुंह में तो रेस्टोरेंट कमे दे रहोगी कसो को रेस्टोरेंट मत नहीं देखियो रेस्टोरेंट अभी बंद हुआ 4 कार्यकाल में। अभी व्यक्ति विशेष की बात है, इनको कोई मालूम नहीं है। हमारी मंदिर में धार्मिक आस्था केंद्र है, उसको पर्यटक केंद्र नहीं बनाया जाए। ये हमारा हाथ जोड़ के आग्रह है। आप सहयोग कर सकते हैं, करें। वहाँ 9 बजे तक का टाइमिंग है। सिस्टमेटिक व्यवस्था होगा, सुधार कर रहे हैं हम। और आपको सहयोग करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माजी का मंदिर आंदोलन से आज पूरे शहर के अलावा पूरे विश्व में आज माजी का मंदिर, बाकी लोग अमराई घाट जानते थे, आज की तारीख में माजी के मंदिर के नाम से जानते हैं। और हर किसी पर्यटक को आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, तो हर बात मानने के लिए तैयार है। और आप कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, बढ़िया बात है। पाचे भी मंदिर बनो, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आप मारे लारे चलो ब्रह्मपुर पुलिया पे कैमरा नहीं आप हमें हकीकत देख जाएगा। ये कह रहे कचरा ने छोड़ो, गार्डन बनो लगा ले पूरा तालाब महीने पूरा गार्डन हमारा व्यावरो खानों में गटिस करनो। अगर ये चाहते हैं तो जूते अगर सिर पे लेके जाए मंदिर में तो लेके जाओ ना, ये कांग्रेस की संस्कृति है। चलो जूते वूते सब छोड़ो। हाँ कहीं आबरे कहीं एक हमारे गली में पहला था रोई क्यों रे पहला बता वो तो क्यों रो पानी आगा में आंसू हो गया आंखों में आंसू आ रहे हैं। कहीं टेंशन हो तो बोलो। यो है हमारे गली में इमरजेंसी कोई हो जाए, अरे बेला जनता मुको तो देवे पचे देवा होगा नहीं पानी हारियो तो को हमारे इमरजेंसी में तुम्हारी भाजपा जिंदाबाद थी, हमें कोई एतराज नहीं, पर जनता की आवाज सुनो। पहले सुनो ये कोई पराया नहीं है। और आप भी हमारे लिए पराया नहीं हो, आप भी पराया नहीं हो, आप हो। हमारी समस्या सुनो। गली में इमरजेंसी कोई भी हो जाए समस्या तो वहाँ से नहीं निकल सकते, कोई भी बच्चा नहीं निकल सकता। अच्छा एक मुख्य समस्या 2 मिनट मैडम थोड़ा सा। अच्छा एक मुख्य समस्या ये है कि अगर किसी के घर में कोई आपातकाल की स्थिति हो जाए तो जाम की समस्या इतनी रहती है कि उससे निजात नहीं पाया जा सकता है। ये आपकी और आपकी सबकी समस्या मिली जुली, इस पर क्या प्रयास कर सकते हैं हम? ये जो समस्या है ना, एक सेकंड जवाब दे रहे हैं ना वो, ये इस जवाब दे रहे हैं। पुलिया के दोनों रहने वाले जो लोग उधर और इधर दोनों के लिए सेम समस्या थी। आदमी यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकता था, और जो वाटिका है वहाँ पे अगर 3 बारात एक साथ आ जाती तो आप गाड़ी से छोड़ो पैदल भी निकल सकते थे। मैं इन सब के सामने जो जाम कैसे लगता था, वाटिका नहीं तो जाम ही लग रहा था। एक मिनट है, मैं इन सब के सामने कह रहा हूँ कि मैंने उसको व्यक्तिगत जाके नगर निगम से कार्रवाई करी, मुख्यमंत्री महोदय के ऑफिस से कार्रवाई करा के वाटिका आज बंद है, आज लोग आराम से पैदल निकल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अब रही बात जाम की। एक और आप कहते हो कि पर्यटन नगरी है, पर्यटकों की आवाजाही होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पर्यटक हैं उनको असुविधा के लिए आप कहते हो अंदर ऑटो से भी ना जाएं। अब गलियां हैं 8-8 फीट की, वहाँ पे ऑटो तो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 2 ऑटो आमने सामने से आ गए तो जाम की स्थिति स्वाभाविक बनेगी। पर उसकी वजह से क्या पर्यटनों का आना बंद हो जाना चाहिए उदयपुर में? आज उदयपुर में जितना भी आर्थिक जो लाभ मिल रहा है वो सब पर्यटनों की वजह से मिल रहा है। अब जब गलियां ही 6-6 फीट की और 8-8 फीट की हैं, जब गलियां ही 6-6 8-8 फीट की है तो उसमें एक 6 फीट का ऑटो आ गया तो जाम तो लगेगा गलियों में यार। ये तो एक अब इसके लिए क्या अपन एक बात बताएं, आप सब समझदार लोग हैं। अब वो 6 फीट की जो गली है उसमें अगर ऑटो का भी आना बंद कर दें तो क्या वो टूरिस्ट, वो जो होटलें बनी हुई हैं, जो उदयपुर जो आते हैं पर्यटक, वो क्या देखने आते हैं? आपकी और मेरी गलियां देखने थोड़ी आते हैं। मेरा एक सवाल है कि कहीं किसी के घर में कोई हाजी बीमारी हो जाए
तो ऐसे स्थिति में वो कैसे हॉस्पिटल? देखिए मयूर जी, दो ऑप्शन है। अभी 10 दिन की बात है, मेरे बड़े सासू की बेटे की बहू मर गई, उसको एम्बुलेंस में लेकर आए, इधर जाम, उसकी अर्थी को हम नहीं निकाल पाए, उसको हम बाहर खड़े नहीं रह पाते, उसकी अर्थी को कांधा सही ढंग से देके नहीं ले जा सक रहे। ये स्थिति बनी ये हुई है। शर्म की बात है। ये किसी भी मतलब किसी भी मेरा ये आग्रह है, ये समस्या सबको नजर आ रही है, लेकिन ये देखो बाइक के लिए बोल रहे हैं ना, रेंट बाइक है। मैं कह रहा हूँ 20 फीट की 6 फीट की रोड है और 60 गाड़ियां खड़ी रहती है, जाके देखो अभी कौन है ये रोड पे रहने वाले। आप पड़ोसी विरोध करो ना उसका आप विरोध नहीं करते, लड़ाई हम लेते हैं। किस बात के लिए आप विरोध करो? आप हमको विरोध करो, हमको बुलाओ। अगर हम आपके साथ नहीं आते वहाँ पे तो हमारी जिम्मेदारी दोनों तरफ बाइक लेन की दुकानें भी अपने घर में बना रखी है, वो बाइक लेन दे रखी है, बाइक के साथ गाड़ी सड़कों खड़ी कर रही है, उनको आप नहीं हटाते हो। तकलीफें भी बाइक से है और बाइक भी घर से ही जा रही है। दुकान की दुकान पर गाड़ी कटे में ही है। देखो जाला गणेश जी हमने लगे, देखो अभी 7:30 बजे आप जाके देखना पूरी रोड पे। अरे तो अन्य समस्या का समाधान करेगा कौन? गर्दनी करेगा सौ बेला गर्दनी चली दुकान में बाहर खड़ी गाड़ी हुआ तो कहीं रही नहीं रखी रेंट पे। अरे तो आप जानते हो तो आप बात करनी बनी हो। सब सामान एक साथ सभी जने काले अन्ना जाजो ये जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अन्ना ने कटे भेजू सब तो कटे जाओ, कटे भेजू कटे भी अरे आप कटे मलोगा तो घरे मिलूंगा 5 बजे काले अन्ना घरे जाना। ठीक है ठीक है, कहीं करना 5 बजे आप बजे बड़ा लेने जाओगा वही बाइक वाला रे घरे। पहले ही खुद की शिकायत करेगा। आ जाऊंगा। ठीक है पक्की बात है। अगर ये सब लुगा आ जाएगा, ये सब लुगा आई ना बटे एतराज करेगा तो मुंह में अड़ा ला रहा हूँ। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। थाने में जाना ला रहे हैं। बिल्कुल भाभी जी आपने भी जरूर दुकान दे रखी, माने छोरिया बाहर नहीं निकल सके, मोमी ने दे रखी दुकान, मानी छोरिया बाहर नहीं जा सके बटे। यही तो हम समस्या ये मेन समस्या ये पानी की समस्या नहीं है। पानी से तो बिना पानी पे मर जाएंगे जी, मरेंगे नहीं। पानी सरकार दे रही है, लेकिन वास्तविकता ये है अगर इस समय के रहते अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे ना तो यही समस्या रहेगी और उसका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। ये आप खुद समस्या पैदा कर रहे हो, समस्या स्वयं पैदा कर रहे हैं और फिर कह रहे समाधान करो। कैसे होगा? आप समस्या मत करो और समाधान स्वतः ही हो जाएगा। अगर आप स्वयं पैदा करोगे समाधान नहीं होगा। हाँ भाई साहब, कई तकलीफ है वार्ड में। बहुत बड़ा समस्या कहीं भी नहीं है, पानी की व्यवस्था सब सही है, लाइट की व्यवस्था सब सही है, सब काम रेडी है। मदन जी सब रेडी है, रेडी एकदम सब काम रेडी। गाड़ी आगे कार वगैरह नहीं जावे, बाहर मोटी कार वगैरह नहीं जावे, चांदपुर वाली झाड़ा बैठे जमा करो। इन्हें को तो वन वे है पर पुलिस वाले जाने देते हैं गाड़ी, हकीकत तो ये। और बाकी में वो अंदर वाली गली में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, या तो ऐसी व्यवस्था कराओ लिमिटेड टेम्पो उधर, बहुत भारी सा। और एक इलेक्ट्रिक की समस्या, बार बार इलेक्ट्रिक कट हुआ, बार बार। अरे हाँ मैं करूंगा चालू 7 दिन में। पहले खाया कटे कराओगा कहाँ गई बताओ, अरे कितना कर रहा हूँ हूँ किस तरह पहला 2 घंटा पानी आई रो एक दिन छोड़ने एक दिन। घर में मानी मिसेज इंतजार कर रही और रात 10 बजे तक है करवा चौथ दिन धरना पे बेटा वार्ड 12 रही और 18 वार्ड की जनता रोज पानी पी है। वनी में लागी हरी मिर्चा करने झंडे भी लागी, नाम बताओ यार। जनता ने जाई नहीं किया माले हुणो, जनता ने जाई नहीं के वो वीडियो खबर पड़े नहीं, रोज पानी आई रो जबरदस्ती पानी डोले लोग बाग यूं के एक दिन छोड़ने एक दिन पानी आवे। मैंने लोग बाग फोन की दो भाई साहब कई तकलीफ कहीं भी आप रहे मैं क्यों कहीं भी हो कहा रोज पानी चालू करा है, लोबा गले दे रहा हूँ आपने घरे जे जिन कह रहा है वंडे घरे जाओ कहीं रोज पानी जो नहीं नहीं, अरे जनप्रतिनिधि कह रहा है बोला गया है। अरे हुआ वो भी भेजो, वो भी भेजो। अरे सुनो भाभी जी, अरे वो भी हो गया। उसके बावजूद मैंने एसी साहब से बात की, अनापत खैर LNT का छोटा अधिकारी नंबर रहेगा हमारे पास डायरेक्ट एसी साहब का नंबर है। अरे तो भी हुणो वना का ही जो मालूम है आमिरा जी, अगर इसका रास्ता अगर आपके वार्ड में पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है, पिछला 2 साल नागरवाड़ी में ये खड़ा है उषा जी एकदम पानी नहीं आई रो है। अरे 2 साल पानी नहीं आया कम आई रो कम ये हमारे घर भानु रोज निकले आंगन नौकरी करे, आज नौकरी पानी बात देखियो मंदिर माने खड़ा हो
मंदिर माने खड़ा कर दी, क्यों मैंने पानी नवाजते, क्यों मैंने पानी नवाजते, हाथ रखो महादेव जी पे, समस्या नहीं बढ़ देखो मत लोग। अरे एक सेकंड, अरे पहला हमारी बात सुनो सबू, पहला तो थाने पार्षद कौन है? मदन जी, ये तो ध्यान है थाने, तो पता है तकलीफ बढ़ाने क्यों को? काम करे निवासी केवल बाकी नी काम करे वाला नी केवल काम करे एक यार कौशल जी ने ताली बजाई यार। जिंदाबाद, पापा की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष आप भी रहे हो और वर्तमान मंडल अध्यक्ष जी के लिए हमने ताली बजवा दी क्योंकि बहुत जोरदार काम करा इन्होंने, रोज कुछ ना कुछ पोस्टर डाल रहे काम कराने की। पर यहाँ पर लोग बाग पानी की ऐसी समस्या से, मूलभूत समस्या से दुखी हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या से दुखी हैं। आप भी अंदरूनी शहरों से ही आते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? पानी की समस्या तो इसलिए आ रही है कि पिछले साल भर बारिश हुई तो पानी की कोई समस्या नहीं हुई। इस साल बारिश अब आएगी, पानी की कमी है सभी तालाबों में, फिर भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा बोले कि हमारे 2 घंटे पानी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ 2 घंटे पानी आ रहा है क्या आपके? नहीं आ रहा है। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, ये इनके मेरे को लग रहा है नल बंद है, ये नल बंद है। और ये मेरी बात सुनो, ये पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से जो बातें कर रहे हैं ये सभी झूठ बोल रहे हैं। और अगर ऐसा ही था और इनको इतना था कौशल जी से तो कौशल जी को जीता देते ना, कौशल जी को हराया क्यों? यार ये तो कोई बात नहीं, कोई हार गया तो बात नहीं करेगा। और यार हार पचाओ ना, हार पचाओ ना, हार पचानी कचौड़ी बचाएगा, कचौड़ी तो बचाएंगे, हार भी बचानी पड़ती है। मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, एक मिनट देखो, एक तो आदरणीय कौशल जी साहब का भतीजा है, एक बेटा है और ये कुछ इनके जो समर्थक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी हैं, पर कुछ एक समर्थक है विरोध करने के लिए। इस वार्ड में बहुत सी महिला है, आप अंदर जाके उनसे जानकारी लो। देखो ये सब, आप मेरी बात सुनो, समस्या तो है अम्बापोल और बता रहे मलतली जाके, तो कैसे समाधान होगा? ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, हमने मदन जी को कभी नहीं कहा। तो फिर मदन जी को सपना आएगा क्या? और रही बात सफाई की, तो अब आपने जो उनसे अपेक्षा रखी है कि मदन जी को यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तो मैं मतलब मदन जी यहाँ पलंग लगा के बिस्तर लगा के सो जाए कि कोई कचरा फेंकना ना है, ये अपेक्षा है क्या? यदि खाना पीना पे नजर है तो हुई भी जाओ रास्ता में। जनप्रतिनिधि निकलते हैं और देखते सफाई और आगे निकल जाए, पीछे से कोई कचरा डाल दे तो उसमें क्या जनप्रतिनिधि निकलती है क्या? थोड़ी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। स्वयं की प्रेरणा से भाई, अगर आप समाज कोई समस्या है सफाई की तो आप स्वयं अपनी प्रेरणा से, स्वयं की प्रेरणा से अपना कचरा व्यवस्थित डालो तो समाधान हो जाएगा। कोई डालता है उसको रोको, यही तो बात है। हाँ माता जी, माने मकान के पास में बहुत गंदी वालों है, पत्थर डाल रखे, पट्टियां डाल रखी, सफाई करे और पानी बर्तन सुधा गेस्ट हाउस होटल वाला बाथरूम नहीं जाने देते हैं, बाथरूम होटल वाले, ये गंगाराम सबको मना करता है बाथरूम नहीं जाओ, यहाँ बाथरूम नहीं है। मैं फूल बेचती हूँ यहाँ और मैं खुले में जाती हूँ। बाथरूम नहीं अटे हो जो बाथरूम भी तुड़वी दी तो एलएनटी वाला ला रहे और वार्ड में ऐसा कोई धरती नो जाए नहीं चढ़ी क्यों पाचो बाथरूम बनाओ। आज ये व्यापारी एक सेकंड पहला सारा नाम बताओ। मारो नाम भाई साहब नितेश नाम है। नितेश जी, खाने आती तकलीफ क्यों जीवन में? मने यूं तकलीफ है भाई साहब, यो चौक है, अरे यूं कैमरा अटे एक चौक है माता जी रो, ठीक है, बाथरूम हो तुड़वी दी तो बाथरूम बनवा सका नहीं 5 साल में। आज बड़ी बाथरूम में बड़ी रोड पर लेडीज वगैरह सब निकले, पर्यटक निकल रहा, बटेरा खुद लोग बाग खोली चेन चालू हुई जा, बटे खड़ा नहीं सकता। साल में माने एक प्रोग्राम है नवरात्रि रो, हाथा जोड़ी कर दी थी, कहीं थाक गया पर मानो बात नहीं। और बसाया कड़ी पार्षद साहब आज वन वे में बैरिकेड बटे लाग रहे हो, ठीक है भैया लाग रहे हो। अब आप सुबह 10 बजे आ जाओ, भन्ना डाला होटल ट्रैक्टर 3 बजे तक ट्रैक्टर चल रहा है, क्यों बड़ा बात है? वन वे नहीं है, आज मानी गाड़ी ले जा रही है तो वन वे 10 बजे बाद वन वे चालू हुआ, पुलिस वाला आवे 3 बजे, तो शाम तो लगेगी सभी साहब। 10 बजे टाइम है, 3 बजे पुलिस वाला आता, अभी भी चलो कोई अधिकारी नहीं है वहाँ पे, बैरिकेड लगे हुआ खाली। यहाँ के जो लोकल है वो संभाल रहे, भैया पुलिस को कह रहे भैया गाड़ी यहाँ लगा दो आप जाओ। आज महिला वालों गाड़ी लावे नहीं, बेचारे ने चौराहे पे खड़ी करने पैदल आना पड़े। जो चौक हो वनडे तक
पर्यटक की गाड़ियां खड़ी करवी ऐसी तैसी करवी रहेगी, जबकि पार्किंग यहाँ बनी हुई है। ये कौन करेगा वैसा सुधार? वार्ड का जनप्रतिनिधि करेगा, जो प्रथम नागरिक है वो करेगा ना। कि मैं भजन लाल जी कोड़े जो वैसा हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी रही, हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी रही। वन वे की कोई व्यवस्थित सुविधा नहीं है। होटल वाला हमारे तो घर के बाहर भी हमारी गाड़ी भी 2 मिनट के लिए नहीं खड़ी कर सकते, ऐसे प्रॉब्लम है। कहाँ करना रिश्तेदार हो पहले बताओ। मैं कंडी भी नहीं हूँ, अरे करना रिश्तेदार रिश्तेदारी से लारी बड़ा बयान, लारी मोटा बयान, लारी पक्ष वाली कोई बात नहीं है। मतलब आपके घर के बाहर आपकी स्वयं की गाड़ी खड़ी करने में भी तकलीफ है? तकलीफ है। हिंदू दुकान है भैया, वो भी एक मुसलमान की, वो 4 यानी ने गाड़ियां खड़ी करते हुए मानी गाड़ी खड़ी नहीं रह सकती। हमारे मंदिर बना, मंदिर रहने सब खिड़कियां दरवाजा सब खोल दिया और मंदिर ही जगह है और मंदिर बनाया जाए माँ भोलेनाथ को। मंदिर है वो सामने और यो मंदिर हमारे लेंटर पड़नो जावे यो। हाँ तो एक मांग कर रहा है, कड़ी मांग करनी है बोला कोते लिए मंदिर और लेंटर नहीं है, ये मंदिर नहीं बनाएगा। अरे कहाँ बनाई दो? अगर टिकट मिल गया वहाँ पे जीत गया, मैं आधे कसम कहता हूँ मंदिर बनाऊंगा। और नहीं मिले टिकट तो नहीं बनाऊंगा? तो भी बनाऊंगा। तो 85 बात क्यों? तो भी बनाऊंगा, तो भी बनाऊंगा, बनाऊंगा बिल्कुल। बाथरूम बनना चाहिए, यहाँ पे खुले में जाती है लेडीज है और आदमी खड़े हो जाते हैं खोल खोल के, आदमी खोल के खड़े हो जाते हैं। मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। अरे अना लिखने दो यार, लिखने दो अना। ये इनको जिम्मेदारी है, ये स्वयं यहाँ से स्थानीय लोगों से प्रार्थना चाहिए। बाथरूम बनेगा चलिए, बाथरूम कटे बना लो, जगह कटे। पार्किंग के अंदर, पार्किंग के अंदर कटे कटे बनाना बाथरूम बनेगा। सामने पहले था, तोड़ दिया अभी। पहले तोड़े बनी, ये इनने तोड़ा किसने बाथरूम? कहीं मालूम का नहीं। ये 12 है, वो 6 है। अरे पर बनाई दो नहीं यार, आपका मंडल लगे तो नहीं यार। तैयार है ना, बोले ना। अबे गिरी आई नहीं है। बाथरूम बनाना बताओ ना, आना नहीं होता। हमें बनाना है सामने, और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है। अरे ये काम कर, थाना ले रहे, हटो जाओ। तो आपकी जिम्मेदारी। महिला बोल बाथरूम, बाथरूम बहुत जल्दी बनने वाला है। स्मार्ट टॉयलेट पार्किंग के अंदर, पार्किंग में स्मार्ट टॉयलेट और बाथरूम बन रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। ये पार्किंग जो बना है नया, यहाँ बन रहा है, पहले बन जाएगा। हाँ भाई साहब, हाँ एम्बुलेंस भी आधे आधे घंटे तक खड़ी रहती है इतनी ट्रैफिक में बन पे। इधर झाड़ा गणेश जी बन पे है तो भी कार्य आ रही है तो भी कहीं ये इधर सड़के अड़के पानी रोज आता ही नहीं है मोहल्ले में। पानी रोज नहीं आता? हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, अभी रोज आ ही नहीं रहा है। और नहीं आ रहा है। हाँ भाई साहब। नमस्ते भैया। यस सर, क्या तकलीफ चल रही है अभी? सब चल रही है, बहुत है, कभी एक कल हम बताएंगे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बहुत पहले से बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं। यस भाई साहब। सर अब मैं मेरे वार्ड के विकास की बात करता हूँ। मेरे वार्ड में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ एक पार्किंग की समस्या है जो निःशुल्क चाहिए, तो निःशुल्क पार्किंग होगी। बड़ी बात की रहा हटिया भाई साहब। अरे एक सेकंड, भाई साहब आया, बहुत तगड़ी बात कह रहे हैं। आना कहीं चाहिए तो बताइए, लिस्ट है ना आप पूरी। मेरे वार्ड में अब जो विकास चाहिए उसको सुन लो। सबसे पहले जो मेरे वार्ड में पार्किंग की समस्या है वो नगर निगम से निःशुल्क चाहिए, ताकि जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहें वो उस जगह पर निःशुल्क खड़ी रह सके या मिनिमम चार्ज पर खड़ी रह सके। दूसरा, मेरा क्षेत्र टूरिस्ट का क्षेत्र है। रात को पर्यटक लेट नाइट तक घूमते हैं या खाते पीते हैं, तो जो भी फूड कोर्ट उदयपुर में आ रहा है, मैंने एप्लीकेशन भी लगाई है कि जो रामपुरा चौराहे से लेके अपने ब्रह्मपोल मस्जिद तक का जो क्षेत्र है उसमें कुछ फूड कोर्ट हमको भी दे दिया जाए। और तीसरी जो समस्या है जो हमारे सीवरेज से है, तो सीवरेज का जो ढक्कन लगा रखे हैं वो ऊपर नीचे तो गाड़ियां पर जाते हैं। मैं स्वयं भी गिर गया, 6 महीने लगे राइट हैंड सही होने में, और मेरा पैसा जो है लिखने करने का ही है। तो मैं वकालत हूँ। अच्छा, वकालत हो गई। तो ये मेरी वार्ड की मुख्य समस्याएं, और पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक आएगा। और दूसरा जो है हमारे यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस क्षेत्र से कटा हुआ है, तो नगर निगम या जो भी अथॉरिटी है
वो हमारे यहाँ अगर पब्लिक को एक रूट ये भी दे दे, जो मलातलाई से जो आती टेम्पो वो ब्रह्मपोल से फिर अंबापाता से होते हुए फिर वहाँ निकल जाए, तो हमारे यहाँ के जो लोकल इस क्षेत्र से जो कट गए हैं लोग बाग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, वो भी आ सके। तो एक्टिव थाना लोग, कौशल जी, मदन जी, सब बिल्कुल जन आते हैं, बिल्कुल, विजयलक्ष्मी जी। ये सब मेरे मोहल्ले के भावी नेता हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, और ये सब सक्षम है। मेरी इन सब बातों को पॉजिटिव लेंगे, और रात को जो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन भी लगा रखी है, जो हाई मार्क्स लाइटें हैं कुछ कुछ जगह पे जो बहुत जरूरी है, ताकि पर्यटक रात को घूमते हैं और वो गूगल सर्च करते हैं तो वो बड़े आसानी से मेरे टूरिस्ट एरिया में फिर सकें, क्योंकि टूरिस्ट नहीं होगा तो मेरे इस एरिया का विकास नहीं होगा। मैंने स्वयं ने जेल निर्माण निषेध क्षेत्र में 350 मुकदमे निःशुल्क लड़के SLP दायर करके, ये सब जानते हैं सर, SLP दायर करके स्पेशल परमिशन ली है। तो मेरा इन सभी भाइयों से निवेदन है कि ये जो मांगे हैं मेरे मोहल्ले की है, और मेरा मोहल्ले का विकास होगा तो मेरा स्वयं का भी होगा। चलिए वकील साहब, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कार्य करा, उसके लिए आज हम भी आपको एक गिफ्ट वाउचर देते हैं। ये भाभी जी ने जानो है, भाभी जी की डेथ हो चुकी है, घर रे कन्ने भी ले जाओ, ये 50% डिस्काउंट वाउचर है आप रे ज्वेलरी रे ऊपर, ठीक है। न लागे हैं तो इसलिए महिलाएं सब यहाँ से चली गई है। एक माने भाई समस्या करी है, वो समस्या वही आदमी मैं सीधी बात होता हूँ, न तो कांग्रेस वाला करे बोरिया मिले, न बीजेपी वाला मिले, अड़ा कंडे भी मिलने में पूछ लो, देखा नौकरी सबने जानो है, पर थोड़ो घणो तो 25 साल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 25 साल एक बार आपने सीट दे रहो है, पर थोड़ो बहुत तो माने भी देखो आप ब्रह्मपोल यूट्यूब चालू हुई जाए वन वे तो ही सीट जैन देखो झील रही हालत यूं लाग रो जाने कटी जितर वो पहला तालाब नहीं अपने वो गोदनला साड़ी जो कचरा रो भरो तो गादारो जो लाग रो 2 अड़ी चारो उगरो अतरो यो अपने उदयपुर अड़ी झील री हालत है। पर्यटक अटू घुस रहो वरने देखते जो रो शाबाश ये उदयपुर की झील है। दूसरी बात वन वे बैरिकेड बटे लाग रहा, टूरिस्ट गाड़ी लेने ठेठ बटे हीरो ठेठ वहां आ रहा, वहां से वो गाड़ी घुमाने की वहां जगह नहीं है। महिला वाला ने 15 मिनट लागे, मैंने घरे जाऊं मैं 15 मिनट लाग रहा हमारे घर, जबकि हमारो घर गेट रे जस्ट पड़े 15 मिनट मैंने बेटा लागे। तो ऐसी कोई व्यवस्था करो, घूमता मत जाओ, डायरेक्ट घरे जाओ, 2 मिनट पहुंच जाओ। हमारी बात सुनो, हमारा बड़ा भाई साहब जो एम्बुलेंस भी एयर वाली लाऊंगा, गाड़ी भी एयर वाली चलाऊंगा, महिला में कोई दिक्कत नहीं, बड़ी कोई लोड नहीं, पर ऐसी व्यवस्था तो करो आप, थोड़ी बहुत तो कोई व्यवस्था करो। माने भी लागे 25 साल हो, चलो मैं 1 साल ही दो देगा। आप क्या चाहते हो, एक पार्षद से क्या चाहते हो? मैं पार्षद साहब यूज क्यों खाली बैरिकेड है जटिस रखो आप, पर पार्किंग जो टूरिस्ट जो पार्किंग कर रहे हैं उनकी पार्किंग या करो निजात। कोई भी ऑटो वाला भले कंडो भी बाप रो चौक नहीं है, वो कंडो भी कई चौक नहीं, पार्किंग वाला लगवाओ टूरिस्ट की। महिला वालों गाड़ी कटे खड़ी करेगा, कोई 15 रुपया दिन खड़ी करेगा, 20 रुपया दिन खड़ी करेगा। आज हमारे घर में अगर मैं कार लोन कटे खड़ी करूंगा, महिला में खड़ी करूंगा नहीं कि मलातली चौराहे पे खड़ी करना होगा। आप व्यवस्था करवा ना, मैं तो ना लगूंगा कहीं, मारो काम करना है, मारो काम करना है। चलो आपका नाम नितेश जी, गुस्सो मत खाओ, आज हांजे रोटा खाना जाना है, ठीक है। होटल देव दर्शन में जाना, 10% डिस्काउंट है, तुम्हारे देवरे जानो नहीं, काले जाओ, ठीक है। कभी भी 10% डिस्काउंट पार्षद साहब ने ले जाऊं, जितना लगन है हाँ ले जाओ। 2 एक खाएगा नहीं, एक कार्ड और दो बचे, 2 एक लारे खाएगा नहीं, मैं कह रही हूँ। जो भैया जो बात बोल रहे हैं, भैया का नाम नहीं जानता हूँ मैं, नितेश जी जो बोल रहे हैं कि भाई रोड के ऊपर पार्किंग करेंगे, तो भैया को एक ही सवाल है मेरा, गाड़ी कब खरीदी आपने? अरे गाड़ी कब खरीदी आप? नहीं फिर क्यों बोल रहे हो आप? 4 व्हीलर के लिए क्यों बोल रहे हो? 4 व्हीलर के लिए आपको जब भी रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो आपके पास पार्किंग है या नहीं, अब आपके पास पार्किंग है या नहीं उसका फोटो लगाना पड़ता है, ठीक है ना। रोड पे खड़ी करने के लिए गवर्नमेंट भी है ना, आपको नहीं बोलती है, तो पार्किंग तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। उदयपुर में पार्किंग की प्रॉब्लम है, फिर भी ये पार्किंग जो खुलवाई किसने खुलवाई? हाँ, शहर विधायक ताराचंद जी ने खुलवाई ना। असर रहेगा थोड़ा बहुत। इधर वन वे किसने करवाया? ताराचंद जी ने करवाया। मेरी बात सुनो, मेरी भी पैदाइश जगदीश चौक की है। पहले कैसा था? ब्रह्मपोल के बाहर क्या था? कुछ था क्या? रेलिंग थी क्या? फुटपाथ थी क्या? अरे फुटपाथ, अरे थोड़ी हुई तो क्या करे? पानी खत्म हो जाएगा तो पानी क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस थोड़ी बरसा सकती है क्या? क्या खुदे करके पानी कहाँ से लाओगे?
पानी कहाँ से लाओगे? अरे भैया मेरी बात सुनो, ये है कि ये जनता है, एक मिनट ये जनता है, ये एक अपेक्षा करते हैं कि ब्रह्मपोल होते हुए अम्मा माता होते हुए टेम्पू निकले, और दूसरा अपेक्षा करता है कि इधर टू व्हीलर भी नहीं आवे। आप समझो ये नेता बेचारे क्या कर रहे हैं, आप समझो महत्वाकांक्षा देखो। एक कहते हैं कि ऑटो इधर से आना चाहिए, आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छा है। मैं बहुत कुछ करता हूँ। पहले यहाँ अवैध ऑटो स्टैंड नहीं था, मगर माला पहन के अवैध ऑटो स्टैंड लगा दिया। क्यों लगाया? तो मैंने यहाँ से हटा दिया था, तब गाड़ी एक दिन नहीं रुकती, यहाँ आ जाती, ये ऑटो में यहाँ खड़े कर देता। और मैं ये करूंगा, ये ऑटो हटाऊंगा यहाँ से, अवैध है ये, और कोई एक भी वार्ड का नहीं है, एक भी वार्ड का नहीं है। ये ऑटो स्टैंड ये लगाऊंगा, फिर मुकरना मत कोई भी। वो जिन्होंने लगाया है, और ये माला पहनने वाले क्यों लगाया अपना हर ऑटो स्टैंड, और सब किराया ये खड़े हैं, जब ऑटो स्टैंड लगाया हमारी बात सुनो, माला क्यों पहनी माला? और ये ऑटो स्टैंड नहीं है। अरे तो हटवाई दो नहीं थानी सरकार है जो चिल्लावे मयूर जी हुनो चिल्लावे वही से जो गलत हुए कहीं जो सत्रो हीरो एक जीता बाहर जाओ, है हिम्मत हिम्मत तो है, बहुत अब बाहर जाओ। नहीं जाओ ना, पर माला क्यों पहनी यार? बताई दो फोटो, ये कह रहे माला का पहनी फोटो बता देंगा, फोटो बता देंगा, कहीं अनारा तो असा फोटो एक बता ही नहीं सका लोग बागन ने। कसा अबे छोड़ो फेर के का पर्सनल नहीं रहा है ये माले माला एक पार्टी अरे खा दो एक दूसरे को हाथ मिलाओ यार, मिलाओ फिर हाथ खराब कर रहे हो हमारा। हाथ मिला। इस आज के इस डिबेट की एक ही बात कहता हूँ कि हमारा जो पार्षद है सुबह 6 बजे उठता है, और उठने के बाद हर गली में घूमता है, और जो भी परिचित कार्यकर्ता नजर आता है उनसे संपर्क 2 मिनट रुक के बात करके समाधान समस्या जो भी है उसके विषय में बातचीत करके आगे निकलता है। अगर कोई समस्या बताता है इनको तो दूसरे दिन तीसरे दिन तो समस्या का समाधान हो जाता है, लाइट हो ना हो किसी भी समस्या हो। लेकिन अगर व्यक्तिवाद लेके चलेंगे भाई, इसके अलावा इसके जैसा पार्षद अभी तक हमने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल रोड पे रहता है ये पार्षद, और व्यक्ति का आक्षेप लगाने से कोई मतलब नहीं। 4 बार काम पड़ा, चारों बार आए, ठीक है, और चारों बार एकदम एग्जैक्ट काम करवा के और हमारा पार्षद झूठ का पुलिंदा नहीं है, झूठ का पुलिंदा नहीं है, सत्य आदमी है और व्यवस्थित आदमी है। आज आप व्रत तो नहीं है? भगवान देव आपकी कृपा हमारे घर रोटो चाल रहे और रसोड़ो चाल रहे। आज व्रत तो नहीं है? नहीं है। चलो आज अंजे भाभी जी ला रहे बढ़िया घूमवा जानो अपने होटल देव दर्शन रेस्टोरेंट में 10% डिस्काउंट कूपन है, और नाम लेना अपनो 10% और हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हमारा आपसे क्षेत्रवासियों से ये एक ही आग्रह है, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है आप आइए पार्षद जी से संपर्क करिए, आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। हमारा पार्षद निठल्ला नहीं है, कार्य करने वाला पार्षद है, इसलिए आप इस विषय को लंबा नहीं खींचे। और ये धन्यवाद। आप भाई साहब क्यों बार माना पार्षद साहब काम कर रहा है तो मारी जो जनता है बंडाड़ी विनती एक पानी चालू कर दो रेगुलर। तो मैं कह रहा पानी वेस्ट करो था। एक मिनट इसका मैं एक सीधा सा उदाहरण बताता हूँ। आज मेरी बात सुनो, हाँ खाली मेरी बात सुनो, मैं सीधी से बात करता हूँ। जब अपने घर में भोजन बनता है तो जितना भोजन घर का प्रमुख महिला होती है वो क्या करती है कि आज इतनी रोटी है, आज सबको इतनी इतनी खानी है, जैसी सुविधा है वैसा काम करना पड़ता है। सरकार के पास जो साधन सुविधा और संपन्नता है उसके अनुरूप सरकार दे रही है। पहले नहीं सुविधा सरकार झूठा वादा क्यों करे? पहले सरकार के पास था और सरकार का 24 घंटे पानी आएगा, कब आएगा? संभव नहीं, जब बरसात आएगी फुल हो जाएगा और पानी आ जाएगा, कहाँ तकलीफ है? पानी अरे बरसात तो बार 2 महीने आ जाएगा, 2 महीना बाद पानी आएगा कि 24 घंटा? सभी क्षेत्र आएगा, आएगा जब समय आएगा। घंटा होगन मतलब मारे कहीं भेजो, मारे कहीं भेजो तो हमारे क्षेत्रवासियों एक ही विनती है, हाथ जोड़ दे कि पानी वेस्टेज नहीं करे और बूस्टर लगावे, कोई भी बूस्टर नहीं लगावे और पानी वेस्टेज नहीं करे, यही आग्रह क्षेत्रवासियों से। अरे समस्या तो ऐसा है कि वो है पाइप यूं खींचे, कोई नहीं खींचे, ये सब झूठ की बात है। आप जाके देखो, अच्छा पानी खींचने में देखो बोतल में चल पानी से कोई समस्या नहीं है, पानी की समस्या है। आप देखो फिर भी कितना वेस्टेज अंदर जाके देख लो। आज मैं कह रहा हूँ आपको, आप 40% लोग जिस दिन नल उसमें पता ना अभी देखना क्या तकलीफ है आपके? कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया है वार्ड में। ये क्षेत्र
तरफ से झील के किनारे है तो पानी पानी है, तो ये तो फालतू की समस्या पैदा सर एक बार सामने सामने भी कुछ जनता खड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ भाई साहब, क्या क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या तकलीफ है? विकास तो क्या है, एक तो पानी की समस्या है, ट्रैफिक समस्या तो है ही है, और इसका समाधान निकालो पार्षद साहब से। समाधान निकालो जी भाई साहब। ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है इधर, रात को निकलना भारी पड़ जाता है इधर से। रात को निकलना भारी पड़ जाता है क्योंकि ये इधर लगाई थी ना ये वन वे की, यहाँ से थोड़ा आगे लगा दो तो ये है कि रास्ता खुल जाएगा जी। हाँ भाई साहब। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ भाई साहब। हमारा वार्ड दूसरा मैं नहीं बोल अरे तभी कहीं बताइए। अरे लड़ाई भेजा है, लड़ाई भेजा है। अरे इशारा कर दो। निर्मल जी कह रहा है जो सही है, निर्मल जी का क्या है वो सही। बस दूध फटे हुए दूध से बनता है दही, दही, और जो निर्मल जी कहते हैं वो सही। साहब हम लोग यहाँ पे बचपन से यहीं से पैदाइश है, तो हम लोग चाहते हैं कि बचपन में हम लोगों ने ये जो ब्रह्मपोल की जो ये पुलिया है, इस पुलिया को हमने पानी को आरम पार जाते हुए देखा है। तो हम ये सरकार से निवेदन यही चाहते हैं कि इस पुलिया का वापस उसी तरह से निर्माण हो और इसको थोड़ा गहरी करके और पानी को आर पार, जैसे पहले खूबसूरत दिखती थी ये, उसी तरह जैसे अम्बापोल और चांदपोल दिखती है उसी तरह से बनाई जाए। चलिए ये भाई साहब, ये भी आपके लिए भी, आप भी ऐसे ही खूबसूरत गहने पहने। ये तो खुद ही मालिक है। अरे तो कहीं भी है मालिक है तो। और ये सरकार से निवेदन भी है कि ये एक टूरिस्टिक सिटी है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर आज की समस्या है कि एक टूरिस्ट पर्यटक अगर एक केले का छिलका लेके पूरे उदयपुर में घूम जाए ना तो कहीं डस्टबिन नहीं है। तो सरकार से निवेदन है कि जगह जगह टूरिस्टों के लिए, पर्यटक के लिए डस्टबिन लगाया जाए, ताकि इस उदयपुर शहर की खूबसूरती और ज्यादा बनी रहे, और ज्यादा बनी रहे। मंदिर मंदिर बनाना है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो वार्ड नंबर 12 था, जो वार्ड नंबर 14 कहलाएगा, यहाँ की जनता किस तरह के हालात में यहाँ पर जी रही है। पानी की समस्या को लेकर जनता काफी परेशान है, बिल्कुल फोर्स से पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। जनता रोजाना यहाँ पर अपने जनप्रतिनिधियों को शिकायत कर रही है, बहरहाल उसके बाद भी कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकला। हालांकि ये जो इलाके हैं ये स्मार्ट सिटी के अधीन आते हैं, यहाँ पर 24 घंटे पानी देने की बात की गई थी, उसके बावजूद यहाँ पर किस तरह से लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। कहीं और समस्या आपने सुनी और देखी होगी। इस कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम इसी कार्यक्रम में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।